एक आइटम कितना है सब आइए आप लोग देखिए। ये चीज जो आप लोग को बताया जा रहा है, ठीक है, ये बताइए भी दीदी, हम एक बार आप लोग को बता देते हैं। जैसे कि अभी आप लोग पैसा रहता है, हाँ, घर में जाके तुरंत बाजार से डीएपी यूरिया खरीद लेते हैं ना, हाँ? हम तो डाल देते हैं उसमें, बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है, मैंने हरा भरा रहता है, उपज ही बहुत अच्छा था, लेकिन उससे नुकसान जो हो रहा है वो नहीं जान रहे। एक तो मेरा पहला पैसा लगा वहाँ सामान खरीदने में लगा ना, और उससे जो आपका उपज हुआ, ठीक है, उपज हुआ, वो उसका जो केमिकल से, बहुत केमिकल से तैयार होता है, ठीक है, और उसका अंश जो अनाज में आ जाता है, ठीक है, अनाज, और वो अनाज हम लोग जब खाते हैं ना तो देखते हैं कि बहुत तरह का बीमारी होता है ना। पहले देखिए, पहले के जमाना हम लोग उतना बीमार नहीं पड़ता था, लेकिन आज देखिए कि तरह नया बीमारी देखने को मिलेगा। क्यों मिल रहा है? चावल वही, भात वही खा रहे जो उस समय खा रहा था ना, लेकिन चेंज कैसे हो रहा है? क्योंकि हम लोग वो दूषित वाला खा रहे हैं, केमिकल वाला खा रहे हैं, ठीक है। तो उसी को बदलने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं कि घर में जो हम लोग, जैसे कि गौमूत्र पूरा बर्बाद हो रहा है ना, घर में है, गोबर मेरा घर में है, दवा घर से ही बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग वो काम नहीं करते। तो उसको सिखाने के लिए दीदी लोग को हम बुलाए हैं, ठीक है। तो आप लोग जब अच्छा से यहाँ सीखिएगा नहीं, काम नहीं कीजिएगा, सीखिए नहीं पाइएगा, और नहीं सीख पाए फिर वही वाला अनाज खाइएगा, फिर बीमार पड़िए, ठीक है। सबको ये सब आइए यहाँ पर, यहाँ आना चाहिए, फोटो खिंचाएगा सब, ठीक है। जब उतना दूर से आप लोग को भेजे हैं, खर्चा करते हैं हम लोग को, दीदी लोग यहाँ भेजे हैं, फिर थोड़े सिखा रही है आप लोग को, हाँ? ये दीदी एक दिन का 500 लेती है, ठीक है, यहाँ सिखाने का 5 दिन रहेगी, 2500 रुपये लेगी, तब जाएगी, ठीक है। तो आप लोग जितना अधिक से अधिक सीख जाते हैं, आप लोग के लिए भेजे हैं कि समूह को जो दीदी है उसको सब चीज का नॉलेज मिले, ठीक है, क्या दीदी, हाँ? और आप लोग जो सीखने वाले, जो बुद्धि मिल रहा है वही पीछे रहेगा। कैसे सीखेगा? सब यहाँ मिलिए, काम कीजिए, तब लगेगा कि नहीं कुछ आज सीखे हैं। और जाके जैसे बहुत बच्चा देखिए स्कूल में चुपचाप बैठा रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा, तो देखिए आगे बढ़ता है कभी नहीं बढ़ता है। और जो लिखेगा पढ़ेगा इधर उधर करेगा, देखिए वो बहुत आगे बढ़ता है ना। तो ये सब चीज सीखिए आप लोग सब, ठीक है। देखिए इसमें आज हम लोग कंचन, आज हम लोग क्या बना रहे हैं? गीता सॉरी, घन जीवा बना रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए हम पूछते किस दीदी से, आप बताइए दीदी क्या क्या लगता है इसमें? समूह नहीं तो सीखना नहीं, आप बताइए दीदी। कहे नहीं जानते आप? यहाँ आए थे? नहीं, इसका मतलब है कि मीटिंग में ये लोग नहीं गए थे, इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए पूछ रहे हैं ना कि यहाँ जैसे हम काम करेंगे ना, जैसे कि कोई को क्या रहता है, पढ़ लिख के सीख लेता है कि नहीं, और जो पढ़े लिखे नहीं उसको काम करके सीखना पड़ेगा, है ना। तो सब आइए यहाँ देखिए, काम कीजिए, फिर सीखिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज लगता है हम बताते। क्या पहले क्या लगता है कंचन जी? गोबर, ठीक है। कितना गोबर? हम लोग तो 100 केजी का मात्रा लेके चलते हैं, 100 केजी में 100 केजी गोबर रहेगा, उसमें कितना क्या क्या मिलाना है? 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर 100 किलो का हम लोग धन जीवा बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग 2 किलो गुड़ देंगे और 2 किलो बेसन, 500 ग्राम दीमक मिट्टी, समझ रहे किसको कहता है? हाँ, गाँव में लोग दीवा बोलते हैं ना, हाँ, जो जमीनों में उठता है वो, दियान माटी दीदी, ठीक है, दियान माटी लाना है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो वाला माटी। इसके बाद दियान मिट्टी के बाद गौमूत्र कितना देंगे? 100 किलो में इसमें कितना लगता है? मिलाने के अनुसार जितना में मिल जाए। हाँ, जैसे अगर ताजा गोबर है उसमें तो कम लगेगा ना, नमी ज्यादा रहना चाहिए गोबर में। जैसे मान लें कहीं रख दिया सूख गया तो उसमें ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये गोबर को मिलाना है पूरा ना, पहले गोबर नहीं मिला, मतलब उन लोग को पहले फैलाने के लिए, ठीक है। ये है देसी गोबर, है ना, देसी गोबर। ये है गोमूत्र इतने मिलाए तो पूरा गाँव में। ये वाला गोबर यहाँ दिखाई सुनिए, यहाँ जूम कर, यहाँ दिखाई नहीं देगी। ये देसी गोमूत्र है, बकरी का नहीं मिला सकते इसमें, नहीं, गाय का ही होना चाहिए, गाय का ना, ठीक है। ये है दीमक मिट्टी, इतने दीमक मिट्टी है, हो जाएगा। बेसन, ठीक है, ये है बेसन और ये है गुड़। ये कितना है? 2 किलो, ठीक है। 2 केजी में थोड़ा सा इसमें शरबत बन गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और ये हम लोग क्या करेंगे, बर्तन में मिलाना है? नहीं, उसी पर इसी मिलाना है, चलिए ठीक है। दीदी गुड़ को ना इसमें घोल दीजिए घोल दीजिए और मिट्टी को भी,
मिट्टी सिम डाल दीजिए ना, पूरा डाल दीजिए ना, काय की जब उसमें डालना तो अच्छा रहता डालिए। ये देखिए है दीमक मिट्टी, ठीक है, यहाँ दिखाइए दीमक मिट्टी है, इसमें हम लोग डाल रहे हैं ना। हाँ। डाल दें, डाल दीजिए। डाल दिए, ठीक है। थोड़ा बहुत पानी डालते घुलता जाएगा, नहीं पानी नहीं डालना है ना, नहीं डालना। चलिए देखिए, पानी इसमें नहीं मिलाना, दीदी लोग आप लोग याद रखिएगा। वो गुड़ भी और ये पूरा गांव में प्रयोग करना है आप लोग को, ठीक है। इसके बाद देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। हम लोग को जो बाहर से मतलब कि दवाई वाई जो खरीदते हैं उसको नहीं खरीदना है, ठीक है। घर में जब जाल माल है, घर में जब गौमूत्र है, गोबर है, तो हमको क्यों नहीं, इससे क्या ना खाद DAP यूरिया डालने से क्या होता है ना, मिट्टी भी खराब हो रहा है। देखिए मतलब कि पहले कितना अच्छा खेती बाड़ी होता था, धीरे धीरे नहीं हो, जब तक यूरिया DAP नहीं डाल दिएगा ना तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो आदत बन गया, जमीन को आदत बन गया, ठीक है। इसको घोल दीजिए सिंपल, थोड़ा सा बनाना है गिल्ला वाला। ठीक है। ये हो गया, इससे मिलाइए, हो जाएगा, छोड़ दीजिए। देखिए कि अपना हमारा घर में सब कुछ है लेकिन हम लोग जानते नहीं है, इसलिए दीदी को बुलाए कि आप लोग घर में सब है लेकिन हम उपयोग करना नहीं जानते हो, ठीक है। ये हर दुकान में आपको खराब वाला भी बेसन आप लोग डाल सकते हैं इसमें, कोई जरूरी नहीं कि अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा हम दे देंगे, ठीक है। लिस्ट बना के रखिए क्या क्या खरीद रहे हैं, ठीक है। आप दुकान में जैसे खराब वाला बेसन रहता है ना, उसको भी आप लोग ला के लगा सकते हैं इसमें, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अच्छा वाला ही बेसन है। खराब वाले से कीड़ा वाला हाँ लग गया, हाँ बाद में उसको लगे, जैसे कोई गोबर रह गया, हाँ अच्छा बोलिए। जैसे गुड़ खराब हो जाता रहता है ना, उसको भी आप लोग सर तिड़ी में नहीं मिले, जैसे खराब हो गया उसको भी डाल सकते हैं, जैसे कम रेट में मिल जाएगा, अच्छा, ठीक है। जैसे मैंने कि लग रहा है कि नहीं हमको थोड़ा महंगा पड़ रहा था, अब खराब वाला हम आएंगे लेकिन 1 घंटा लग जाएगा। जितना जल्दी हो हम देखते हैं। बनने के बाद इसको हम लोग क्या, जैसे अभी जेठुआ लगाइएगा ना, वहाँ मिट्टी में डालना, लगाते समय मिट्टी में। जेठुआ जैसे लगाए नहीं जेठुआ में, तो उसमें क्या करना है, जिससे DAP खाद डालते थे ना हम लोग, ऐसे छोड़ देना, इसको भी चूर करके उसी तरह डालना। सूख जाएगा ना, कहीं भी कोई भी फसल। प्याज में डालते तो गिल्ला बना के थोड़ा सुधर दिखा देते हैं। ठीक है, जितना जल्दी हो हम आएंगे। आखिर 15 किलोमीटर तो घूमना भी तो पड़ेगा ना। हाँ, सूखने के बाद चूर देगी, मीटिंग करवा रहे थे ना। उसके बाद करीब 6 महीना तक इसको रख सकते हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया ठीक। समझ गए ना, क्योंकि आप लोग उधर आप लोग समझ रहे हैं ना, ज्यादा बना के जैसे 6 दिन में सूख जाएगा, रखना है ये जो आप समझ रहे हैं ना, 6 दिन में जब सूख जाएगा ये, तो इसको चूर के जैसे अभी जेठुआ लगाइएगा, प्याज लग गया ना, प्याज लग गया, कुछ भी लगेगा उसमें आप लोग को छीट के डाल देंगे, ठीक है। जैसे फिर गीता दी हल्का हल्का दीजिए, गीता दी हल्का हल्का दीजिए। ये याद रखिएगा, आप लोग DAP भी डाल रहे हैं और यूरिया भी डाल रहे हैं, दोनों मत डालिएगा, ये डालिएगा तो उसको नहीं डालिएगा, ठीक है। इसी से आपका सब चीज कवर होगा। मैं क्या गीता दी, और जहाँ पे अगर DAP यूरिया डालिएगा तो वहाँ ये नहीं डालिएगा, ठीक है। मतलब जहाँ DAP यूरिया जिस फसल में हम डाल रहे हैं वहाँ पर ये नहीं डालिएगा। इसको डालने को जिसको नहीं डालना, ठीक है। और यहाँ ये सिंपीडी है, सिंपीडी आप ये दिख रही है, सिंपीडी आपको अच्छा से सीखना है, पूरा गांव में काम करवाना है, ठीक है। अब से हम लोग को धीरे इधर देखिए, DAP यूरिया जो केमिकल यूज करता है उसको हम लोग को छोड़ना है, धीरे धीरे इसकी ओर चलना है, ठीक है। सबसे बढ़िया पैसा है। पैसा है, ठीक है। तो यही बात है ना, अब इससे क्या होगा, आपका मिट्टी बचेगा, प्लस में घर का पैसा भी बचेगा, उपज भी अच्छा होगा और बीमारी भी नहीं, ठीक है। गांव में आजकल देखते होंगे, कुछ नहीं ठीक है, गांव में देखते हैं सबसे ज्यादा जो पैसा आप लोग का फसल में कमाना है, कहाँ खर्चा होगा, बताओ ना पीस दो। बीमारियों में देखिए खर्चा होता है। बीमारी में, दवाई में, जिसमें तो देखिए कहीं हॉस्पिटल चल जाएगा ना, तो उससे 2000 खर्चा हो जाएगा। एक मलेरिया पकड़ लिया 1500 खर्चा हो गया ना, हो गया, होता है कि नहीं होता। यही बात है कि हम हाँ वो कुछ जो हॉस्पिटल में लूटी चलता है, याद रखिए हॉस्पिटल में लूटी चलता है, ठीक है। मेडिकल लाइन ऐसा लाइन है जो बिना पहले कुछ भी पैसा लेता है हाँ और उसको दे देगी। हाँ दे देती है, ठीक है, सही बोल रहे हैं सिंपल, ये सब ध्यान दीजिए आप लोग। तो हम लोग ऐसा करें कि पैसा जो ज्यादा खर्चा आ रहा है तो हम लोग ऐसा काम करके बीमारी ही नहीं आए मेरा घर में, ठीक है। बीमार कैसे पड़ता है अभी, जब जैसे जो परसों खा लिया, ठीक है, जो शरीर को नहीं चाहिए,
अरे सब जगह खेबे तुम्हारा बीपी नहीं बढ़ गया। जैसे इधर सबको ध्यान दीजिए, जब ये पूरा मिक्स हो जाएगा, ठीक है, मिक्स करने के बाद उसको छोटा सा इसी तरह गोला बनाना है, ठीक है। घर में सबके घर में गाय होगा ना, उस गोबर को जो ऐसे वेस्ट करते हैं ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि गड्ढा खनकर उसी में ले जाकर रख देते हैं, लेकिन उस गोबर से कोई ऐसी नहीं होता है। आस पास में जो पेड़ पौधा रहता है ना, और उसका जड़ जो आल रहता है, सारा गोबर का मिट्टी में जाता है, डाल लेता है, और वो जड़ के द्वारा सब बाहर रहता है। आपका बहुत कम मात्रा वाला बचता है पोषक तत्व उस गोबर में जो गड्ढा में रखते हैं, ठीक है। इसलिए गोबर रखने के लिए हम लोग छोटा सा बांस का नाडेप बताई होगी दीदी, नाडेप के बारे में बताएं, कल बताई दीदी, लेकिन ठीक है। तो क्या होता है कि जमीन के ऊपर नाडेप बनता है, ठीक है, जमीन के ऊपर में नाडेप बनता है, और उसमें हम लोग गोबर ऊपर रखने से क्या होता है कि जमीन के ऊपर में रहेगा तो मिट्टी से संपर्क नहीं रहता है। इस कारण से गोबर में जो इसका पोषक तत्व है, जो इसका जो जिससे उपज बढ़ता है, उर्वरक क्षमता जो है उसका, उर्वरक क्षमता है इसका, समझे ना। इसलिए नाडेप में जल्दी नाडेप करके आप दीदी हाला नहीं कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग अल्लाह करेगा जैसे तैसे कर, भैया बांस का भी बनता है, जो ईंट का भी बनता बांस का बनाई, ईंट का बनाई, जैसे बनाना है। अरे एक वो बांस लगेगा, है। नहीं, चार बनता है। हाँ? 4 से प्लस लगेगा, 6 कम से कम, लकड़ी पता लाती ना, उसी खुटा कंप्लीट में 6 होगा। बड़ा इधर बड़ा थोड़ी ना है। बड़ा क्या छोटा छोटा बना के, जैसे जमीन को इसका जो है ना, इसका फाउंडेशन जो तैयार होता है 11-7 क्या रहेगा, वो जमीनों जो टान लेता है इसका, उतना बड़ा नहीं बना जो इसका उपज रहता है ना, होना चाहिए ना। तो इसका पोषक तत्व रहता है, जमीन में टान लेता है। 5 दिन का, और हम लोग फिर उसको जाके जैसे 5 आपका जो है सो लेंथ है, ठीक है। हाँ, जितना होना चाहिए, चौड़ाई है 3 का, 3 जो है सबका हाइट हो गया, ऊंचाई है ना। बदलिए आप लोग। इसलिए उतनी अब नाडेप बनाइए, नाडेप में रखिए, भरेगा। तो 4 से 5 बास में हो जाएगा। गोबर डालिए, पन्ना पता भी सड़ के जो आपका गोबर बन जाएगा, समझ गए ना। और उसको फिर खेत में डालिए, इसके बाद देखिए उपज क्या होता है, समझ गए। इस चीज को थोड़ा सा जानिए आप लोग, ठीक है। अब इसको छाया में सुखाना ना, इसको छाया में सुखाना 6 दिन, 6 से 8 दिन, जब तक ये सूखना से। सूख जाए, फिर आपको इसको क्या करना है, चूर देना है। चूर के आप जमीन दीजिए अपना फसल में, इसके बाद पटाइए इसको, इसके बाद देखिए इसका उपज क्या होता है। जब यूज नहीं होता है इसको आराम से बोरा में रख दीजिए, बोरा के समय डाल दीजिए, ठीक है। आपका पाई के समय डालते हैं। आपका देखिए उपज भी अच्छा, बीमारी से बच गए, और मिट्टी भी खराब नहीं है, ठीक है। हम लोग डीएपी यूरिया डालते रहेंगे, एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपका मिट्टी जल जाएगा, ठीक है, और आपका कोई फसल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा बहुत देश